श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। जय श्री राम। कीनी निमंजन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आय सुअशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। भरत जी सुबह प्रातः काल उठकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि को प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा तथा सिर नवाकर दंडवत करके बहुत विनती किए। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीने। राम सखा कर दीने लागो, चलत देह धरि जन अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को कुशल और पथ प्रदर्शन को साथ लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट लगाए चले जा रहे हैं। राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। राम सखा कर दीने लागो, चलते देह धरि जन अनुरागो। न तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट और सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए वह कोमल वाणी से कहता है, भरत जी पूरे रास्ते परमात्मा की चर्चा करते हुए जा रहे हैं। इतना भाव विभोर हो रहे हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं कि ये कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। राम बास थल बिटप बिलो के, उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। देखि दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मग मंगल मूला। जहाँ तहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों के स्थानों को और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम की अश्रुधारा
निकलने निकलने लगती हैं, रोकने पर भी नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी माँ कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। इस प्रकार से किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। बहुत तेज धूप थी, लेकिन प्रभु कृपा से बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। हमारे धरती माँ धरती को कोमल बना दिए कि भरत जी के पैर में कोई कंकड़ ना चुभ जाए। जड़ चैतन मग जीव घने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से परम पद के अधिकारी हुए। इस प्रकार से परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। जय जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चित प्रभु जिन प्रभु ही हेरे। यह बड़ी बात भरत कहे नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय लघु भ्राता, कसन होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत निरखि हरस हृदय लहहि। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं ही, तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देख करके हृदय का हर्ष का लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, जग जगु भल भल ही पोच बहु पोचू। गुरु सन कहु भरभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। हमारे भरत जी इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को
सोच उनको हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश में होकर राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। संसार में भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा, मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखाई देता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी से भेंट ना हो, उनसे मुलाकात ना हो आपसी। राम सकोचि प्रेम बसा, भरत सप्रेम पयोधी। बनी बात बिगड़न चाहता, करिय जतन छल शोध। परमात्मा श्री रामचंद्र जी राम संकोची और प्रेम के बस हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल खोज कर आप उपाय कीजिए। भक्ति के मार्ग में छल टिक नहीं पाएगा। कितना भी कोई हाथ पैर मार ले, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सयस सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुख राया। इस इंद्र के वचन के सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझ करके कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी, सेवकों के साथ में कोई माया या कपट करता है तो वह उल्टा अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हुई है हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस अपराध की कुचाली करने पर हानि ही होगी। देवराज इंद्र ने रघुनाथ जी का स्वभाव सुन लो। वे अपने प्रीति किए हुए अपराध से कभी नाराज नहीं होंगे, लेकिन एक भक्त को साथ किया हुआ जो है उसको क्षमा नहीं करेंगे। जय श्री राम।